नहीं मान रहे हैं। जो आपके पास है उसे बाहर मत ढूंढो। उससे कहूंगी अपने लाइफ के दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट को इम्प्रूव करने का प्रयास करो। अध्यात्म क्या है? अंदर की आत्मा एक साइंस है। अध्यात्म अंधविश्वास है अथवा विज्ञान, इसके बारे में बहुत बहस है। नई पीढ़ी के लोग कहते हैं अंधविश्वास है, जिसके पीछे जो भी मेथड्स, जो भी प्रोसेस बताए गए हैं, वो करने से हमें क्या परिणाम मिलता है? कुछ नहीं मिलता, बच्चे ये मानते हैं। इसलिए वे अध्यात्म को अंधविश्वास मानते हैं। जो अध्यात्म पर विश्वास करते हैं वो कहते हैं ऋषियों को, शास्त्रकारों को, यदि उन्होंने अध्यात्म पर इतना जोर दिया है तो अध्यात्म सत्य ही होगा, सत्य है। इस बात को आप समझिए। और यदि अध्यात्म सच है, अध्यात्म में सच्चाई है, जो सच है, जो स्थापित है, वह विज्ञान है। ये आप सब जानते हैं। यही परिभाषा विज्ञान की है ना बेटा। लोहा खदान में से जब निकलता है तो आपको पता है वो कच्चा होता है, मिट्टी में मिला हुआ रहता है। यदि उसको, उस पदार्थ को, अन्य धातुओं को भी यदि हम तपाएंगे नहीं, परिष्कृत नहीं करेंगे, उसके वास्तविक स्वरूप को हम नहीं पा पाएंगे। लोहा, सोना, तेल, कोयला आदि जितनी भी चीजें हैं, उन सब धातुओं को सही तरीके से तपा लेने के बाद ही हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। इसी तरह बेटा अध्यात्म है। यदि व्यक्ति अध्यात्म का प्रयोग करना जानता है, उसे समझना जानता है, यदि व्यक्ति स्वयं को तपाने, स्वयं की सफाई और स्वयं को बदलने को तैयार नहीं, तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम उसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए तो हम ये मान लीजिए अध्यात्म अंधविश्वास है। हमें एक प्लेयर की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। होती क्या है, पात्रता का विकास करना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिस और कैपेसिटी को बढ़ाए बगैर जो लाभ, प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और यदि आप इसे समझते हैं तो आप ये मान लीजिए अध्यात्म, इंटरनल ग्रोथ एक साइंस है। जब तक हम उस साइंस को अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, हम केवल अपनी बाकी चीजों को, पैसा कमाने को, डिग्रीज लेकर भागने की लालसा में जो भी वर्क करेंगे, वो थोड़े दिनों बाद रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल जाएगी। बेटा आपने कारतूस देखा होगा, बंदूक भी देखी है, लेकिन यदि कारतूस कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, अगर बंदूक अच्छी नहीं है तो आप ये मान लीजिए उसको यूज करने वाला व्यक्ति प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं पा सकता। आम हम बोते हैं, आम का बीज अच्छा होता है, हम बबूल बोते हैं, बबूल पैदा होता है। गेहूं बोते हैं, हमें गेहूं मिलता है। लेकिन बेटा बीज कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जमीन पथरीली होगी, प्रॉपर पानी नहीं होगा, खाद नहीं होगा, तो जो आउटपुट हम चाहते हैं क्या वो हमें मिलेगा? यही चीज हमारे लाइफ के साथ है। अध्यात्म के दो सिद्धांत हैं जिसको हम कर्मकांड कहते हैं, वो हमें करने चाहिए। पहला, जो प्रयोग करने वाला है, उस प्रयोग करने वाले को अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, अपने कैरेक्टर की दृष्टि से बहुत साफ और पैना होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो भी काम करेंगे या उनसे जो भी काम करवाया जाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छे यंत्र की तरह, अच्छी क्वालिटी के हथियार की तरह आप जो भी जीवन में लक्ष्य लेकर चल करेंगे, हथियार आपका अच्छा होगा तो कारतूस बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, विचार, आदतें, फिजिकल बॉडी जो अस्त व्यस्त हो रही है ना आजकल, उससे आप कारतूस को दोष मत दीजिए, आपके अंदर दोष है। लोहे को तपाने के लिए उसे जो बनाना चाहते हैं वो आपको, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी पात्रता, आपका क्या शेप है, जैसा शेप होगा, जिस तरीके का हम केक बनाना चाहते हैं उस टाइप का हम, उसका जो भी बर्तन होता है, पात्र होता है, उसको लेते हैं, उसी शेप में हमारा केक बन जाता है ना। जिस शेप में हम दूध को डालना चाहते हैं हम वैसा बर्तन ले लेते हैं। तो आप अपने जीवन में जैसे अपने आप को डेवलप करना चाहते हो वैसे अपने पात्रता को बढ़ाइए, आपको अवश्य समाधान मिलेगा। एक बहुत बढ़िया स्टोरी, एक बार एक जो शेर है वो सॉरी एक बार जो एक कौवा है वो नदी के किनारे बैठा था, और नदी के किनारे एक हाथी का शव जो मर गया था नदी में तैरता हुआ जा रहा था। कौवा बहुत
बहुत खुश हो गया और दौड़ कर जाके उसको एक साथ इतना सारा भोजन मिल गया था। वो बहुत प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो लगा वाह, दिन तो बहुत अच्छे आ गए, अब इतना सारा मांस है, इसको खाऊंगा, अलग आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगा। वो झट से उड़कर जाकर उस हाथी की पीठ पर बैठ गया। अब क्या था, नदी की धार में वो शव हाथी का बहता जा रहा, कौवा उसके ऊपर बैठा, उसका मांस नोच नोच के खाता, ठंडा नदी का पानी पीता और मस्त एंजॉय करता। ऐसे कई दिन कई रातें बीत गईं और ये चलता रहा। लेकिन अंततः एक दिन वह भी आया बच्चों कि उसने वो जाकर नदी का पानी समुद्र में मिला। समुद्र में मिल जाने के पश्चात कौवे ने फिर अपना मांस नोच के खाया और खाने के बाद वह वापस जैसे ही पानी पीने के लिए उसने समुद्र के जल में अपनी चोंच डुबोई तो पानी खारा था। वो उसकी प्यास नहीं बुझा सकता था। वह बहुत बुरी तरह परेशान हो गया। चारों तरफ विशाल समुद्र के मतलब दूर दूर तक उसने उड़ान भरी, थक गया, वापस आकर हाथी की पीठ पर बैठ गया। अब क्या करे, अब उससे वो मांस अच्छा नहीं लग रहा था, उसको मीठा ठंडा पानी चाहिए था, वो उसे नहीं मिल रहा था, खारा पानी था। कौवा चिल्ला चिल्ला कर तड़प तड़प कर उसी समुद्र में समाहित हो गया। बेटा, ऐसा ही कुछ हमारा जीवन चल रहा है। हम जो चल रहा है, जो वर्तमान में सोसाइटी में हम उसको सच मान रहे हैं, तो एंजॉय करते हुए आज वर्ल्ड लेवल पर एडिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 मई। ये मैं इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूं कि हम वो सारी नेगेटिव एक्टिविटीज, सारे ड्रग एडिक्शंस के जो भी सोर्स जो हमें नशे की तरफ ले जा रहे हैं, हमें रियलिटी से दूर कर दे रहे हैं, उसकी तरफ भाग रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आर्टिफिशियल शिक्षा लेकर, मार्कशीट्स लेकर और दूसरे हाथ में बड़े बड़े बाल, हिप्पीज की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, नशे के धुन में घूम रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। बेटा, नशा वो करता है जो कमजोर होता है, ये बात हमेशा याद रखना। जिसका मानसिक लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पे जो स्ट्रांग नहीं होता, जिसका विल पावर वीक होता है, वो नशा करता है। जो स्ट्रांग व्यक्ति है वो कभी नशे की तरफ नहीं जाता। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब आज एक संकल्प लें कि कुछ भी हो जाएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, अगर आज तक हमने कोई नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी हुए हैं, वो आपकी दौड़ बहुत दूर तक नहीं होगी, उसको आज ही स्टॉप करने का आप एक प्रॉमिस खुद से करिए। आप खुद सोचिए, ये जो बातें मैंने बताई आपको पता थी, लेकिन कई बार हम इसको वापस रिवाइज करते हैं तो वी फील कि हाँ हम गलत हैं, क्योंकि इन चीजों को हम गलत नहीं मानते, क्योंकि हम सब आसपास सारे लोग वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं। केवल एक थॉट अपने मन के अंदर लाइए, आप जो भी नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, क्या आपकी छोटी बहन, आपका छोटा भाई अगर ये करेगा तो आप खुश होंगे? यदि आप कोई चीज सोसाइटी में खुलकर नहीं कर सकते, अगर आपके भाई बहन ये करें तो आप उसको टोकेंगे, आपके मन में एक तुरंत थॉट आता है बेटा मैं तो ये कर रहा हूं तुम मत करो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए भी गलत है। तो आपको उस चीज को स्टॉप करना होगा। इसको स्टॉप करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपकी ग्रोथ को बहुत परमानेंट नहीं रखने वाला है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ, टाइम हो रहा है, हमने लेट सेशन स्टार्ट किया था, एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज की बात को खत्म करना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक शेर सुबह सुबह उठा और उठने के बाद उसने अंगड़ाई ली और उसको भूख लगी, और मजे की बात यह थी कि सामने उसको हिरण का एक बच्चा दिख गया। वो बहुत खुश हुआ, उसने तेजी से दहाड़ लगाई। दहाड़ लगाने के बाद उसने हिरण के बच्चे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ना शुरू कर दिया, उसको ये कॉन्फिडेंस था वो तो शेर है, अब तो उसको हिरण का बच्चा भोजन के रूप में मिलने वाला है। लेकिन ये 10-15 मिनट की दौड़ के पश्चात थोड़ी देर बाद वो हिरण का बच्चा उस शेर की आंखों के सामने से ओझल हो गया। ओझल होने के बाद दूसरा एक यंग शेर देख रहा था, वो उसके ऊपर जोर से हंसा और ये शेर थक कर पेड़ के नीचे हांफता हुआ बैठ गया। दूसरे शेर ने उसके ऊपर हंसी से व्यंग कसते हुए बोला, क्या हुआ,
तुम तो बहुत ताकतवर हो, बहुत आकार में बड़े हो, तो तुम्हारी रफ्तार भी बहुत तेज है, तुम्हारी सोच भी बहुत बड़ी है, तुम्हारा टारगेट तो तुम्हारी आंखों के सामने था, पर क्या हुआ, वो एक हिरण का बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया, तुम बूढ़े हो गए हो, अब जंगल छोड़कर चले जाओ। हम भी अब ऐसे ही हो गए हैं, मानवता के, मनुष्य कहने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारी जो थोड़ी सी उपलब्धियां हैं वो बहुत टाइम तक हमारे हाथ में नहीं रहती। सबको पता है, जिसको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम सारी अपनी उपलब्धियों को अपने साथ लेकर चलेंगे नेगेटिव एक्टिविटीज के साथ साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही उसने कहा, हाँ मैं आकार में, मैं सोच में, मैं ताकत में, मैं जंगल का राजा, बहुत बड़ा था उस हिरण से, लेकिन सच ये है उसकी सोच, उसका मकसद मुझसे अलग था। उसको जान बचानी थी, मुझे जान लेनी थी। तो जान बचाने वाले के अंदर ज्यादा पावर होना चाहिए। आज के टाइम में बेटा आपको अपनी जिंदगी, अपना कैरियर, अपना समाज, अपना राष्ट्र और सबसे पहले खुद को बचाना है। आप इस चीज को नहीं समझ रहे। आपको आज का जो ट्रू पावर है, मैंने कहा ट्रू पावर, व्हाट इज अ ट्रू पावर, ये रामबाण है, इसको मजाक मत समझिएगा। अपनी नेगेटिव एक्टिविटीज को पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट करने के लिए शस्त्र के रूप में आपके लिए गायत्री मंत्र काम आएगा, जो सद्बुद्धि को देने वाला है, जिसके कारण आप जिस भी नेगेटिविटी के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं। आप मेडिटेशन के थ्रू, आपको जब भी नेगेटिव वर्क करने की इच्छा होती है, आप निकल जाइए, किसी वर्क को करने लगिए, आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, आप मेडिटेशन की तरफ जाइए, आप जॉगिंग करने लगिए, आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। और जो भी आपके अंदर ब्रेन, आपकी सोच नेगेटिव हो रही है, वो पॉजिटिव है। गुड बुक्स पढ़िए, आप अच्छे थॉट्स अपने ब्रेन के अंदर जाने देंगे तो आपका जो नेगेटिव पार्ट वर्क कर रहा है वो समाप्त हो जाएगा। आपको अपनी दोनों तरीके की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए वर्क करना है, अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए वर्क करना है। आपको ये समझना होगा कि हमें जो लाइफ में पैटर्न चल रहा है, जो सोसाइटी जिसके पीछे दौड़ रही है, वो हमें कब तक फॉलो अप करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वही चलेगा जो अपने इंटरनल ग्रोथ पर भी वर्क करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर मत करिए, इसको समझ और अपने बारे में बैठकर 5 मिनट थोड़ा सा विचार करिए। एजुकेशन सब ले लेंगे बेटा, लेकिन अगर आपका करेक्टर, आपकी हैबिट्स नेगेटिव है, तो या तो आप मेंटली बीमार हो जाएंगे या फिजिकली बीमार हो जाएंगे, और दोनों ही कंडीशन में आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। तो आज की ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके बहुत 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 बड़ा टॉपिक है, लेकिन कभी भी किसी को लगता है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमें कुछ डिस्कस करना है, तो मेरा नंबर अपने टीचर्स से ले सकते हैं। कैसे आपको इम्प्रूव करना है, क्या प्रैक्टिसेस करनी है, वो मैं आपको पूरी तरह कोशिश करूंगी इस छोटे से टाइम में, छोटे से समय में। आपको मैंने एक बताने का प्रयास करा कि अपनी ग्रोथ को, अपनी लाइफ को आपको कैसे चेंज करना है, कैसे स्टार्ट करना है। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, ma'am. Such a great experience we learn about. But today we are doing it online. We can't show our gratitude by giving the memento, but we have something, ma'am. This is a certificate. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. बहुत अच्छा लगा सुन के, मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। थैंक यू, Thank you थैंक so यू। much, ma'am. ओके, गॉड ब्लेस यू। Thank you.